हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें हम इस स्टोरी का वर्ड बाय वर्ड हिंदी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो जो स्टोरी मैंने ली है उस स्टोरी का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। तो स्टोरी का नाम है एक साथ उड़ना। ठीक है, तो चलिए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। Deep in a forest stood a very tall tree. Deep का मतलब होता है गहरा, forest का मतलब होता है जंगल, stood खड़ा, बहुत बड़ा पेड़। तो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट में। तो जितनी भी स्टोरी होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, तो यहाँ पे स्टैंड की पास्ट फॉर्म लगी है स्टूड। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक जंगल में बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इट्स लीफी ब्रांचेस, लीफी का मतलब होता है पत्तेदार, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, तो इसकी पत्तेदार शाखाएं स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। स्प्रेड का मतलब होता है फैला, स्ट्रॉन्ग आर्म्स मतलब कि मजबूत भुजाएं। ठीक है, तो इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं की तरफ फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गेस। यह पेड़ जंगली हंसों के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वे वहां सुरक्षित महसूस करते थे। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, और फेल्ट यहाँ पे भी पास्ट में लगी है, मतलब कि महसूस करना। तो दे फेल्ट सेफ देयर यानी कि वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द geese was a wise old bird. उनमें से एक हंस एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, और बर्ड का मतलब होता है चिड़िया या पक्षी। तो उनमें से एक हंस एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. Noticed का मतलब होता है कि उसने देखा एक छोटा लता at the foot of the tree, पेड़ के नीचे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी लता देखी। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बात की। आगे चलते हैं। Do you see that creeper? क्या तुम उस लता को देख रहे हो? He said to them. उसने उनसे कहा Let us destroy it. चलो इसे नष्ट कर देते हैं। Destroy का मतलब होता है नष्ट करना, तो चलो इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? हमें इसे क्यों नष्ट करना है? Asked the geese in surprise. हंसों ने आश्चर्य से पूछा। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। It is so small. यह बहुत छोटा है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। What harm can it do? यह क्या नुकसान कर सकता है? My friends, मेरे दोस्तों, replied the wise old bird. बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया। That little creeper will soon grow. उसने बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया कि वह छोटी लता जल्द ही बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे यह पेड़ पर चढ़ेगी, यह मोटी और मजबूत हो जाएगी। थिक का मतलब होता है मोटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। What of that? asked the geese. इससे क्या?
हंसों ने पूछा, What harm can a creeper do us? एक लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? हार्म का मतलब होता है नुकसान। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? देखिए, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, ठीक है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया कि उस लता की मदद से किसी के लिए इस पेड़ पर चढ़ना संभव होगा। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। तो अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी ऊपर आ सकता है, हम सभी को मार सकता है। तो आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है। वेल देयर्स नो हरी, वेल देयर्स नो हरी, देयर्स यहाँ पे देयर इसका शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है देयर्स, ठीक है। तो वेल देयर्स नो हरी, खैर कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, लता बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नाउ का मतलब होता है अभी। तो इसे अभी नष्ट करना दया की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, बेल को अभी नष्ट कर दो जबकि ये अभी छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह देना। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली, अभी यह कोमल है। टेंडर का मतलब होता है कोमल, एंड यू कैन कट इट ईजली, अभी यह कोमल है और तुम इसे आसानी से कट कर सकते हो, आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह कठोर हो जाएगी। हार्ड का मतलब होता है कठोर। एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, और तुम इसे काट नहीं पाओगे। उसके बाद उन लोगों ने क्या जवाब दिया? विल सी, विल सी, इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वी विल का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वी विल का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया विल, ठीक है। तो विल सी, हम देखेंगे, हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षियों ने जवाब दिया। लेकिन बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने लता को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना, दे का मतलब होता है वे। तो उन्होंने क्या किया कि वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे लता बड़ी होती गई वह पेड़ पर चढ़ने लगी। वाइंडिंग का मतलब होता है सर्कुलर, यानी कि जो लता थी वो घुमावदार तरीके से ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कि आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, रोप का मतलब होता है रस्सी। तो क्या हुआ कि वह और मजबूत होती गई जब तक कि वह मोटी रस्सी जितनी मजबूत नहीं हो गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. One morning, एक सुबह, जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए थे। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, तलाश। A hunter came to the forest, एक शिकारी जंगल में आया। हंटर का मतलब होता है शिकारी। So this is where the wild geese live, he said to himself. तो यहीं पर जंगली हंस रहते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक है।
He said to himself, उसने खुद से कहा, When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. शिकारी लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top and वह ऊपर पहुंचा और spread his net there. वहां अपना जाल फैला दिया. Then he climbed down and went away. फिर वह नीचे उतरा. Climbed down यानी कि नीचे उतरा. And went away चला गया. Went away चला गया. In the evening the geese returned home. शाम को हंस घर वापस लौटे. They did not notice the net. उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया. As they flew into the tree. जैसे ही वे पेड़ पर चढ़े, they were trapped. Trapped का मतलब होता है फंसना. तो क्या हो गया? They were trapped. वे फंस गए. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो नहीं निकल पाए. Help, help. बचाओ बचाओ, cried the geese. हंस चिल्लाए. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? We are caught in the hunter's net. तो हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. ओह, हमें क्या करना चाहिए? Don't make a fuss now. अब हंगामा मत करो. Said the wise old bird. Don't make a fuss now. Fuss का मतलब होता है हंगामा. अब हंगामा मत करो. Said the wise old bird. उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा. Long ago, I told you to destroy the creeper. Long ago, बहुत पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस लता को नष्ट कर दो. But you did not. लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning, the hunter will come back and kill us all. कल सुबह. Tomorrow का मतलब होता है कल. कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हमें मार डालेगा. We were foolish. हम मूर्ख थे. Foolish का मतलब होता है मूर्ख. Wept the birds. जो पक्षियाँ रोने लगी. ठीक है, wept का मतलब होता है रोना. We are very sorry we did not listen to you. हमें बहुत दुख है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. Please tell us what to do. कृपया हमें बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए. Then listen carefully. तो ध्यान से सुनो. Listen का मतलब होता है सुनो. Carefully का मतलब होता है ध्यान. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. Replied the wise bird. उस समझदार बुद्धिमान पक्षी ने कहा. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Pretend का मतलब होता है ढोंग करना या नाटक करना. तो उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि जब शिकारी आएगा तो तुम सभी को मरा हुआ होने का नाटक करना होगा. Just lie still. बस चुपचाप लेटे रहना. The hunter will not harm dead birds. शिकारी मृत पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. He will throw us to the ground. वह हमें जमीन पर फेंक देगा. थ्रो का मतलब होता है फेंकना. ग्राउंड का मतलब होता है नीचे. ठीक है, तो वह हमें जमीन पर फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down. फिर उसके लिए नीचे उतरना. Climb down का मतलब नीचे उतरना. Collect the dead birds. मृत पक्षियों को इकट्ठा करना. कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना. एंड टेक देम होम. फिर उसके लिए नीचे उतरना, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा.
When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. देखिए थ्रो का सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है थ्रू, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है थ्रोन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है थ्रोन डाउन, थ्रोन, ठीक है। When the last of us has been thrown down, जब हम में से आखिरी पक्षी नीचे गिर जाएगा, we must quickly get up and fly away. We must, हमें तुरंत उठकर उड़ जाना होगा, ठीक है। क्विकली का मतलब होता है तुरंत। In the morning the hunter came to the tree. सुबह शिकारी पेड़ पर आया and came to the tree and climbed up, और ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। They are all dead. ये सभी मर चुके हैं। He muttered to himself. Muttered का मतलब होता है धीरे से कहना या खुद से बड़बड़ाना, ठीक है। तो उसने he muttered to himself, उसने खुद से बड़बड़ाया, खुद से कहा। He threw them out of the net one by one. उसने उन्हें एक एक करके जाल से बाहर फेंका। The birds lay still until the last one had been thrown down. पक्षी जब तक शांत लेटे रहे जब तक कि आखिरी पक्षी नीचे नहीं गिर गया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. फिर अचानक वे उठे, ठीक है। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. फिर अचानक वे उठे, flapped their wings, flapped का मतलब होता है फड़फड़ाना, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। flew away, flew away, flew का मतलब होता है उड़ना, पास्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। The hunter was taken by surprise. शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away. पेड़ के ऊपर से उसने सभी हंसों को उड़ते हुए देखा। तो ये स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर, मतलब कि एक साथ उड़ना। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उम्मीद है आपने इसमें कुछ न्यू वर्ड्स सीखे होंगे जिससे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई स्टोरी मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।